मजदूर बोकारो इस्पात संघ की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें मजदूर संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि जब प्लांट बचेगा तभी बोकारो बचेगा और तभी देश भी बचेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी मंशा रही है कि हर एक सरकारी संपत्ति को बेचने का इसी काम पर लगे हुए हैं भाजपा के धनबाद के सांसद, लेकिन बोकारो को सिंदरी, बरौनी एवं बागमारा नहीं बनने दिया जाएगा। बोकारो की इस पावन धरती पर खूनी जंग नहीं होगा। एक तरफ नेताजी जनता को गुमराह करने के स्टील मंत्री को विज्ञापन देते हैं, वहीं प्लांट को 50 मिलियन टन करेंगे। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता एवं सांसद प्रतिनिधि बोकारो के विस्थापितों को उनके गांव-गांव जाकर भड़काने का काम कर रहे हैं कि सेल से जमीन वापस लो। मैं पूछना चाहता हूं कि बोकारो के पूर्व विधायक, मंत्री एवं वर्तमान सांसद और विधायक से जब सेल की जमीन प्लांट के अंदर और बाहर बेचा जा रहा था, तब आप क्यों मौन रहे? BPCL, आइनॉक्स, HACL, इन सभी प्लांट को प्लांट के अंदर ही बेच दिया गया और क्यों नहीं वहां विस्थापितों की बहाली हुई? मैं पूछना चाहता हूं विस्थापित नेताओं से। बोकारो विस्थापित के बेटे स्वर्गीय अकलूराम महतो MA कर सन 1995 से 2000 तक बिहार राज्य सरकार में मंत्री रहे। क्यों नहीं यहाँ विस्थापितों के लिए चतुर्थ वर्गीय परमानेंट नौकरी की मांग की गई और बहाली भी निकलवाई? वहीं विस्थापित के धरतीपुत्र कहे जाने वाले माननीय विधायक समरेश सिंह जी इस क्षेत्र का 5 बार प्रतिनिधित्व भी कर झारखंड राज्य में सन 2000 से 2005 तक मंत्री रहे। क्यों नहीं एक बार भी विस्थापित चतुर्वर्ग एवं विस्थापितों की आवाज विधानसभा में उठाई? 2006 में जब 650 चतुर्वर्ग की बहाली निकाली गई, तब सभी नेताओं ने यहाँ तक कि रोड छाप नेता भी MD BK श्रीवास्तव से अपनी अपनी कोटा फिक्स करवाई। नेताजी के ड्राइवर, बावर्ची एवं चहेते रिश्तेदारों ने विस्थापितों का हक मारा। क्यों खामोश रहे विस्थापित नेता और सांसद, विधायक एवं ट्रेड यूनियन के नेता? मैं यहाँ के सांसद, विधायक और विस्थापित नेता से पूछना चाहता हूँ कि कब तक विस्थापितों की लाश पर आप राजनीति करेंगे? सांसद और विधायक महोदय, अगर आप में दम है तो सन 2006 की बहाली का CBI जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें, ये एक गंभीर विषय है। किसके नियत में कितनी खोट है, जनता को बताएं। सांसद और विधायक, क्या कारण है कि बोकारो 10 मिलियन टन होकर और आज 4 मिलियन टन ही प्लांट बन पाया? बोकारो स्टील प्लांट में कई एक विस्थापित गांव की गोद लिया। वहीं स्कूल, अस्पताल, सड़क, सारी सुविधा उनको देनी थी, लेकिन धीरे धीरे BSL गोद लिए हुए गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर के सारे स्कूल और अस्पताल को बंद करने लगा। किसी सांसद और विधायक में एक शब्द नहीं कहा कि क्यों बंद हो रहा ये अस्पताल और विद्यालय। बोकारो के मौजूदा विधायिका ने कहा कि चिमनी का धुआं बंद करेंगे, शायद वह भूल जाती है उनका और उनके परिवार का पहचान इस चिमनी से ही है। बोकारो शहर में रहकर वैसा कोई काम ना करें जिससे आने वाले दिनों में यहाँ के लोग उनके नाम पर कुत्ते और बिल्लियाँ पालने लगे। समय रहते सांसद, विधायक और ट्रेड यूनियन के नेता ट्रेड जाइए। अगर बोकारो इस्पात लोहा बनाता है तो बोकारो के लोग लोहा को गलाने भी जानते हैं। याद रखिएगा, बोकारो की ये पावन धरती जहां सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग भारतीय संविधान को मानते हुए आपसी भाईचारा और प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट को अपनी माँ समझते हैं। अगर हमारी माँ पर आँच आए तो चाहे वह कोई भी हो, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्लांट बचाओ, बोकारो बचाओ, देश बचाओ, मजदूर एकता जिंदाबाद प्रेस वार्ता के मुख्य रूप से उपस्थित थे धनंजय से, राजकुमार से, प्रकाश कुमार, विजय कुमार, पिंटू बरनवाल, मुन्ना कपूर, टिंकू, पवन कुमार, हर्ष कुमार, शिव कुमार जायसवाल, राम कुमार झा, मीर जाफर हुसैन। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताना चाहता हूं और बोकारो के सांसद से और मौजूदा विधायक से भी यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ साहब आप स्टील मिनिस्टर को विज्ञापन देते हैं कि प्लांट को 50 मिलियन टन करेंगे, दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता विस्थापित के गांव में जा करके घूम घूम कर करके कि अपने जमीन वापस लो और बोकारो के स्टील प्लांट को बंद करने का पूरा साजिश कर रहे हैं। और यह साजिश जो है, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप बोकारो के विस्थापित के हितैषी हैं, उनके लाश पर कब तक साहब राजनीति करिएगा? विस्थापितों के लाश पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि चिमनी का धुआं बंद करेंगे,
तो आने वाले दिन में बोकारो में हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग रहते हैं जो भारतीय संविधान को मानते हैं। आपके नाम पर कुत्ता और बिल्ली का पालन करने लगेंगे साहब। इसलिए मैं बोकारो बचाओ, प्लांट बचाओ, बोकारो बचाओ, देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यह सपना रहा कि जो भी सरकारी उपकरण है उसको अडानी अंबानी के नाम पर बेचना है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए खुद कि बीजेपी के एक नेता क्या कह रहे हैं, दूसरे नेता गांव घूम घूम कर क्या कह रहे हैं, सांसद जी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सांसद इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुना गया। मैं सांसद महोदय से मांग करता हूं कि अगर उस परिवार को जिसका बच्चा गया है और विस्थापित को चतुर्थ वर्ग का नौकरी दिलाना चाहते हैं, मैं आपके साथ यहां से लेकर दिल्ली तक आमरण अनशन में, पहले उस आग में झोंकिए अपने आप को, तभी विस्थापित को सही न्याय मिलेगा। न कि विस्थापित को आग में झोंकने का काम कीजिए और यहाँ की जनता को आग में झोंकने का काम कीजिए। मैं, आपको पता नहीं है, मैं आज के डेट में किसी दल में नहीं हूं, मैं निर्दलीय व्यक्ति हूं। और मुझे जो, मैं बोकारो में जन्म लिया, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, मेरा जो कर्तव्य और धर्म कहता है कि जब तक मैं बोकारो में जीवित हूं तब तक इसे बाघमारा, सिंदरी और बरौनी नहीं बनने दूंगा।